हेलो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर अपन ने मैक्रो कंज्यूमर के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था और कुछ फूड चेन के बारे में, कुछ ट्रॉफिक लेवल का डिस्कशन हमने कर लिया था। नेक्स्ट जो अपना बायोटिक कंपोनेंट के अंदर थर्ड जो नेक्स्ट कंपोनेंट जो अपना था कंज्यूमर के अंदर, वो क्या है अपना माइक्रो कंज्यूमर, या उनको हम बोल सकते हैं डीकंपोजर। माइक्रो कंज्यूमर अपने साइज के बेसिस पे दिया है। डीकंपोजर डिकंपोज करने वाले। सेप्रोट्रोफ, ऑस्मोट्रोफ। ऑस्मोट्रोफ किस लिए नाम दिया अपन ने? फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट, सॉरी फर्स्ट डाइजेस्ट देन इंजेस्ट। फर्स्ट डाइजेस्ट देन इंजेस्ट बोले तो पहले क्या करेंगे, उसको वो डाइजेस्ट करेंगे, फिर इंजेस्ट या एब्जॉर्ब करेंगे, इसलिए इनको क्या बोला? ऑस्मोट्रोफ। ट्रांसफॉर्मर, रिड्यूसर एंड स्क्वेंजर, इनको हमने और क्या बोला बेटा? स्क्वेंजर बोला है। देखते हैं अपन, चलिएगा सुनना। जो माइक्रो कंज्यूमर है अपने एटमॉस्फेयर के, या बोले तो अपने नेचर के, अपने इन्वायरमेंट के, अपने नेचर के जो बेस्ट डिकम्पोजर जो है वो कौन है? बैक्टीरिया एंड फंजाई। वो कौन है? बैक्टीरिया एंड फंजाई। हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों है? सुनिएगा। मान लो कोई भी अगर प्लांट और एनिमल है जो डेड मटेरियल है, प्लांट मरा हुआ है, एनिमल भी मरा हुआ है। अब इसका क्या करेंगे? डिकम्पोजिशन करेंगे। डिकम्पोजिशन करेंगे, कौन करेगा? माइक्रोब्स करेंगे। लेकिन सुनिएगा, जो अगर हम बात करें किसी भी प्लांट या एनिमल्स की, लिविंग बीइंग की, तो किससे मिलकर बना होता है? ऑर्गेनिक मैटर से। और ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ, या बोले तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ क्या होता है? इनऑर्गेनिक मैटर भी होता है। ज्यादा कौन होता है? ऑर्गेनिक मैटर। और ऑर्गेनिक मैटर के साथ बॉन्डेड फॉर्म में कौन होता है? इनऑर्गेनिक मैटर। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों मिलते हैं। ऑर्गेनिक ज्यादा मिलता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इनऑर्गेनिक सिंपल है, कम मिलता है, और बॉन्डेड फॉर्म में मिलता है। सर बॉन्डेड फॉर्म का मतलब समझ में नहीं आया। एक एग्जांपल बेटा, हमने क्लोरोफिल के बारे में डिस्कशन किया था कि क्लोरोफिल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपने देखा पिगमेंट है, क्या उसके अंदर बताइएगा मैग्नीशियम मिलता है कि नहीं मिलता? तो मैग्नीशियम क्या बेटा? इनऑर्गेनिक मिनरल है। तो बोले तो ऑर्गेनिक मैटर के साथ बॉन्डेड फॉर्म में है। या मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं। ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक मिनरल, जो कि ऑर्गेनिक के साथ बॉन्डेड फॉर्म में है। अब कोई भी प्लांट एनिमल जब वो मर गया तो उसके अंदर क्या कॉम्प्लेक्स और मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर है। तो अब वो आएंगे, कौन आएंगे? कारण अर्जुन आएंगे। कौन कौन से? बैक्टीरिया एंड फंजाई। वो कुछ एंजाइम्स क्रिएट करेंगे, पहले इनको डाइजेस्ट करेंगे और फिर एब्जॉर्ब करेंगे। जितना एब्जॉर्ब कर सकते थे कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी जो कंप्लीट बचा, जो कॉम्प्लेक्स तो उसमें कन्वर्ट कर दिया सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में। और इनऑर्गेनिक मिनरल जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर के साथ जो ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर जो बॉन्डेड फॉर्म में था, उसको क्या कर दिया उन्होंने? फ्री कर दिया। क्या? कोई ऑर्गेनिज्म मरा, आइदर प्लांट, एनिमल, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मरा है, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर के साथ इनऑर्गेनिक मैटर भी क्या है? बॉन्डेड फॉर्म में है। अब उसका क्या करेंगे? वो डिकम्पोजिशन, बोले तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ये क्या क्रिएट करेंगे? एंजाइम, और उन एंजाइम से डिग्रेड कर देंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में। और उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर के साथ जो बॉन्डेड फॉर्म में इनऑर्गेनिक मिनरल थे, उनको फ्री कर देंगे। कहां पर? सॉइल के अंदर। और सॉइल से अब इनको क्या ले लेंगे? कौन ले लेंगे? प्लांट्स अपटेक कर लेंगे। जैसे प्लांट ने गया, प्लांट ने अपना बायोमास बनाया, अपने इन मिनरल्स को क्या किया? यूज किया। और इस प्लांट को खाने के लिए कौन आया? अभी नेक्स्ट कोई एनिमल आया। एनिमल को देख के हंसना नहीं बेटा, ये सर कौन सा एनिमल आ गया? यहाँ पे अगर मैं कोई गोट बनाता, काऊ बनाता, बुफेलो बनाता, तो ऐसा रहता कि सर कोई दूसरा भी हो सकता है। यस, हमने ऐसा बनाया है जिसको तुम पहचान नहीं पाओगे। बोले तो इसको पहचानना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। बस समझ जाना, ये क्या है? T2 ट्रॉफिक लेवल पर है, हर्बीवोर एनिमल है जो प्लांट को खा रहे हैं। तो यहाँ जैसे इसने प्लांट को खाया तो ये बायोमास कहाँ चला गया? इस एनिमल के पास। एनिमल ने अपना बायोमास वापस बनाया। एक दिन की बात है, भी आंधी चल रही थी, ये बोला चलो मैं खाने आ रहा हूं। प्लांट गिरा किसके ऊपर? एनिमल। प्लांट भी मरा, एनिमल भी मरा। प्लांट भी मरा, एनिमल भी मरा। उदास है आज, दोनों मर गए। दोनों मर गए तो वापस क्या आएंगे? बैक्टीरिया और फंजाई काम करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे और ये साइकिल चलाएंगे। तो किया क्या है? यहां से इनऑर्गेनिक मिनरल को रिलीज किया था, प्लांट ने लिया, एनिमल में गया, वापस मिट्टी में मिल गया। अरे मिला कि नहीं मिला? तो बोले तो इसको क्या बोलते हैं? मिनरल साइकिल। क्या बोलते हैं इनको? मिनरल साइकिल। तो बोले नेचर के अंदर अपने इकोसिस्टम में क्या चल रहा है? मिनरल साइकिल। कौन चलवा रहे हैं? ये डीकंपोजर, या बोले तो कौन है? माइक्रो कंज्यूमर। अभी आपने बोला सर ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्यों बोला? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स को सिंपल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। रिड्यूसर, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में रिड्यूस या लार्ज को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूसर। स्क्वेंजर, मरे हुए को खा रहे हैं, इसलिए स्क्वेंजर। सर आपने बताया था
स्क्वेंजर तो अपने वल्चर के बारे में लिखा था, आर्कटिक फॉक्स लिखा था, क्रो के बारे में लिखा था। यस, वो भी स्क्वेंजर है, बोले तो मरे हुए खा रहे, हम भी स्क्वेंजर है, हम प्लांट प्रोडक्ट जो खा रहे हैं, मरे हुए खा रहे हैं। बट बेटा नेचर के अगर बात करें, डिकम्पोजर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, तो हम भी डिकम्पोजर हैं। हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। कैसे करते हैं सर? अरे हमने खाया, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट हम भी कर रहे हैं, तो हम भी क्या है, डिकम्पोजर। बट जो ट्रू डिकम्पोजर है अपनी नेचर के बेटा, वो कौन है? माइक्रोब्स। हम क्या है? हम नारियल है। क्या है? नारियल। समझ गए होंगे नारियल क्यों? क्योंकि हम अपने लिए कर रहे हैं, और जब हमने उसको कंज्यूम किया तो हम उसको वापस नेचर को प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। हम उसका अपना बायोमास सिंथेसाइज करते हैं, और जब तक जिंदा रहते हैं हम खाते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर वो स्टोर होता जाता है, कई सालों तक हम स्टोर करते हैं उनको। तो बोले नेचर के अंदर जल्दी से यानी कि देंगे नहीं, जल्दी से हम वापस रिसाइकिल नहीं करवा रहे। बट डिकम्पोजर जो होते हैं वो अच्छे से ऐसा काम परफॉर्म करते हैं कि डिकम्पोज कर रहे हैं, उसमें कुछ पार्ट खुद ही यूज किया, खुद प्लांट को दे दिया। सर खुद कितना? खुद भी तो यूज कर रहे हैं। यस कर रहे हैं बेटा। मान लो ये मैटर अगर बेटा 1000 ग्राम है, 1000 किलोग्राम मान लो, ग्राम तो ज्यादा कम हो जाएगा सर, 1 किलो हो गया, 1000 किलोग्राम बायोमास है। इन्होंने इसको डिकम्पोज किया, तो अगर ये बैक्टीरिया और फंजाई खुद यूज कर लेंगे, मैक्सिमम 200 यूज कर सकते हैं। कितने? 200 किलोग्राम। मान लो मैक्सिमम से मैक्सिमम 200 किलोग्राम यूज कर लिया, मैक्सिमम बताया, ये ज्यादा हो जाएगा। बाकी मोस्ट ऑफ दी जो 800 किलोग्राम जो होगा वो कहां मिक्स करते हैं बेटा? ये सॉइल के अंदर। कहां मिक्स कर देंगे? सॉइल के अंदर। और सॉइल के अंदर आ गया तो सॉइल से कौन ले लेगा? प्लांट, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक है, इनको ज्यादा नहीं चाहिए, बट डिकम्पोज करके दे रहे हैं। यहां पर 800 किलोग्राम वापस अपने नेचर के अंदर रिसाइकल हो गया। अब सोचना सिर्फ 200 तो गायब हो गया ना? गायब नहीं हुआ। जिस दिन ये बैक्टीरिया है, ये भी क्या करेंगे? बैक्टीरिया फंजाई, अरे ये भी तो मरेंगे, ये मरेंगे, ये भी निपट जाएंगे, वापस क्या होगा उनका? डिकम्पोजिशन, तो मिनरल वापस आ जाएगा। कुछ टाइम के लिए इन्होंने क्या किया? इसको इस साइकिल से बाहर कर दिया, इस साइकिल से बाहर कर दिया, कुछ टाइम के लिए टेम्पररीली क्या कर दिया? इनको बाहर कर दिया, और अपना नया बायोमास बना लिया। अब जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस के दौरान कुछ मिनरल्स आयन का जो माइक्रोब्स है उसको साइकिल से बाहर कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हम न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन। न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन का मतलब न्यूट्रिएंट का इमोबाइल हो जाना। इमोबाइल का मतलब है कि वो अभी फ्री स्टेज में अपने मिनरल साइकिल के अंदर अवेलेबल नहीं है। उन्होंने क्या बना लिया? अपना बायोमास सिंथेसाइज कर लिया है उसके लिए, लेकिन कुछ टाइम बाद वापस क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सर ये तो नुकसान हो गया ना, कुछ ना कुछ तो नुकसान कर दिया। अरे इतना करके दे रहे हैं, उसमें से थोड़ा बहुत अगर रख भी लेंगे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो क्या परमानेंट रख रहे हैं? नहीं, टेम्परेरी रख रहे हैं। कुछ टाइम बाद जब ये भी भरेंगे तो वापस क्या करेंगे? सॉइल में मिक्स हो जाएंगे और ये वापस मिल जाएगा। कुछ टाइम के लिए इसको इन्होंने क्या किया? इसको मिनरल साइकिल से बाहर कर दिया। ये बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन है। बोले तो एक प्रकार से न्यूट्रिएंट को कंजर्व किया है, उन्होंने बचाया है सरके से। अगर मान लो सॉइल के अंदर वो डिकम्पोज हुआ था, डिकम्पोज होने के बाद वो मिनरल हो सकता है नीचे वाले अर्थ के गहराई में, अर्थ के इतनी डेप्थ में चला जाए कि वो प्लांट के लिए अवेलेबल ही नहीं रहे, तो वो परमानेंट मिनरल साइकिल से बाहर हो गया। हो सकता है जैसे ही बारिश आ रही है तो वो रन ऑफ हो जाए बारिश के साथ, तो उससे बचा लिया। तो बोले तो एक प्रकार से न्यूट्रिएंट्स को उन्होंने कंजर्व कर लिया है टेम्परेरीली, जो बाद में आके अल्टीमेटली नेचर को मिल जाएगा, अपने एटमॉस्फेयर को, अपने एनवायरनमेंट को मिल ही जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन इज द टेक्निक ऑफ या मोड ऑफ न्यूट्रिएंट कंजर्वेशन। क्लियर है? अभी हमने बोला सर, आपने बीच में बोल दिया था कि हम भी डिकम्पोजर हैं, हम भी मरे हुए खा रहे हैं, हम भी डिकम्पोज कर रहे हैं। सर बिल्कुल, हम डिकम्पोजर बोला है, हम नारियल हैं, हम रियल नहीं है। कैसे? जैसे हमने कुछ टाइम के लिए लॉन्ग टर्म तक हमने क्या किया है? उन मिनरल्स को साइकिल से बाहर कर दिया जब तक हम जिंदा रहेंगे। मरने के बाद तो क्या होगा? दो चीजें हो सकती है, या तो जला दिए जाएंगे या दफना दिए जाएंगे। जला दिए गए तो सारा मिनरल कहाँ आ गया? राख में आ गया। दफना दिया तो वही माइक्रोब्स इन्होंने क्या कर दिया? उनको डिकम्पोज कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। अल्टीमेटली घूम फिर के आना कहाँ पर है? मिट्टी में। कहाँ आना है? मिट्टी में। बोले तो ये साइकिल वापिस चलता रहेगा। तो ऐसे लग रहा है कि जो मिनरल साइकिल है एक प्रकार का क्लोज साइकिल है, क्लोज सिस्टम है अपनी नेचर के अंदर, कि जो अपने मिनरल है जो पूरा वो कांस्टेंट है अपनी नेचर का, अपनी अर्थ का, कि जितना है उतना रिसाइकिल होता रहता है। एनिमल, प्लांट, माइक्रोब्स, वापस सॉइल, वापस प्लांट, वापस एनिमल, माइक्रोब्स, ये प्रोसेस चलती रहती है। तो अपने बायोस्फीयर के अंदर जो मिनरल साइकिल है वो कैसा है? क्लोज सिस्टम है। यहीं पे मैंने एक चीज को एक एक्सप्लेन और किया है।
इतना ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अपन को नॉलेज होना जरूरी है। ये तो अपने बायोस्फीयर बनाया था। बायोस्फीयर के अंदर मैंने दिखाया ये एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर, ये लिथोस्फीयर और ये हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर को ज्यादा बताया है क्योंकि वाटर का अमाउंट ज्यादा है अर्थ पर। ये क्या है, लिथोस्फीयर टेरेस्ट्रियल एरिया, और ये अपना एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर जो मिनरल साइकिल है, इनऑर्गेनिक मिनरल जो है वो अपने अर्थ पर ही साइक्लिक मैनर के अंदर चलते रहते हैं। माइक्रोब्स ने डिकम्पोज किया सॉइल में, प्लांट, एनिमल, वापस मरे, वापस मिट्टी। तो बोले तो अपने नेचर का क्या है, इनऑर्गेनिक मिनरल कौन सा सिस्टम है, वो क्लोज सिस्टम है। जबकि एनर्जी के लिए हमारा बायोस्फीयर कैसा सिस्टम है, एनर्जी के लिए हमारा बायोस्फीयर कैसा है, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम कैसे है, क्योंकि हमें को पता है क्या अर्थ हमारा क्या सन हमारा अर्थ का पार्ट है कि आउटसाइडर है, सर बाहर का। अरे बाहर का है नहीं, तो लाइट एनर्जी आ कहां से रही है, बाहर से आ रही है, और एनर्जी जो बाहर से आ रही है वो बाहर जा भी सकती है, यूनिवर्स में बिखर भी सकती है। अर्थ पर आने वाली लाइट बाहर से आ रही है और यहाँ से बाहर जा भी सकती है। तो बोले तो एनर्जी के लिए हमारा और सिस्टम कैसा है, अपना बायोस्फीयर कैसा है, ओपन सिस्टम। क्लियर है। तो इनको अपने पढ़ा है, ये क्या है, डीकंपोजर। तो अभी हमने बायोटिक कंपोनेंट कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं अपने इकोसिस्टम के। अब हमको इन्हीं को अरेंज करके प्रोड्यूसर, मैक्रो कंज्यूमर एंड माइक्रो कंज्यूमर को अरेंज करके क्या बनानी है, फूड चेन। क्लियर है इतना, चलिए।